साक्षात्कार करिए। प्रभु आप तो भगवान हैं, आप सुखा कह रहे हैं मुझको, आप तो पुल भी तो बना सकते हैं। क्या सुखाना ही विकल्प है कि मुझे सुखा दीजिए पार हो जाइए, ये कोई अच्छी बात है? आप तो पुल भी बना सकते। तो भगवान के लिए समुद्र बोला है, ये आम पब्लिक नहीं अपने ऊपर लेके सोचे कि स्त्रियों की निंदा है, शुद्र कोई सोचे मैं सेवक हूं तो मेरी निंदा है, कोई सोचे मेरी निंदा है। ऐसे अगर लोग महाराज तो ब्राह्मणों की भी निंदा है। हाँ, तुलसी शपथ भगत बलो, तुलसी शपथ भगत भलो, जपय राम दिन राम, ऊंचो तुम जहान ऐसा नहीं है कि सोचिए हमारी निंदा, ऊंचे कुल की भी तो निंदा हो गई। निंदा नहीं है महाराज, एक व्यवहारिक रूप से सबको समझाते हैं संत लोग, वो किसी के निंदक नहीं होते, वो तो सबके प्रेमी होते हैं, उनके लिए तो सब बराबर होते हैं। हम उसको समझ नहीं पाते। तो मेरी मना मस्तिष्क की कमी है, शास्त्रकार की या संतों की भक्तों की कमी नहीं है। तो महाराज हम लोग शास्त्रों को सही ढंग से समझें और उसके अनुसार सही दिशा में कदम बढ़ाएं, अनाप शनाप सोच के गलत राह पे गलत पंथ को न अपना ले। राजकुमारी की बात बता रहा था, उसका विवाह तय है लेकिन 2 दिन में प्रेम हो गया, बोली मुझको ले चलो। हाँ, आजकल तो वही हर जगह ऐसी घटना है, 2 दिन में प्रेम क्या, प्रेम को क्यों अशुद्ध करें? प्रेम शब्द का अपमान ही है, वासना कहिए। राजकुमारी बोली ले चलो मुझको, बोले कैसे? बोले ये घोड़ा बंधा है ना, इस नगर में सबसे तेज दौड़ता है, खरीद लो। घोड़े वाले के पास गया, बोला घोड़ा दे दो। घोड़े वाले ने कहा ले तो लो, लेकिन याद रखना इसकी नानी पानी में नहीं जाती। उसने कहा इसकी नानी पानी में नहीं जाती। तो बोला कि नानी से मुझे क्या मतलब है? अगर नानी पानी में नहीं जाती तो मुझे नानी से थोड़ी कोई मतलब है, मुझे तो इस घोड़े से मतलब है। बोला फिर ले जाओ, तेज बहुत दौड़ता है। घोड़ा ले लिया, घोड़ा लेके आया, राजकुमारी के घोड़े पर बिठा सर पर दौड़ाया। इधर नौकर सेवक घर पहुंचे, घोड़े से पता चली बात, पीछे पीछे दौड़ते हुए पहुंचे। तब तक एक बारिश का पानी बह रहा था, बरसाती नाला, बारिश का पानी बह रहा था। उसके पास जो ही घोड़ा आया, कोड़े मारते मारते थक गया, घोड़ा पानी में एक कदम नहीं रखा। अब उसको कुछ बात समझ में आई कि इसकी नानी पानी में क्यों नहीं जाती थी। पहले के लोग माता पिता वंश कोले खानदान नाना नानी सब देखते थे। हाँ, पहले के लोग बेटी से नहीं पूछते थे, विवाह कर देते थे। अब बेटी भी नहीं पूछती, विवाह कर लेती थी। हाँ, कोई खानदान से मतलब नहीं है महाराज। तो घोड़ा जब नहीं पानी में गया, इधर नौकर चाकर सब सैनिक गढ़ा रहे हैं राजा के, उठाया तलवार उसने, और तलवार निकाल करके जोरों से मारा है और घोड़े की गर्दन अलग हो गई। फिर तलवार को ऊपर किया और दूसरे बार से उस राजकुमारी के गर्दन को अलग कर दिया। युवक पकड़ा गया, राजा के पास लाया गया। राजा ने कहा और तो ठीक है, एक बात तो बताओ कि तुम जिस राजकुमारी को भगा के ले जा रहे थे, इतना प्रेम उसको मारा क्यों? घोड़े को क्यों मारा? बोले महाराज घोड़े को इसलिए मारा कि उसकी नानी पानी में नहीं जाती थी, तो घोड़ा पानी में नहीं गया, तो उसका अगर वंश होता तो भी पानी में नहीं जाता। तो क्या राजकुमारी को क्यों मारे? बोले जिसको मैं भगा के ले जा रहा हूं, जो भाग के जा रही है, इसकी संतान होगी तो कहां जाएगी? तो राजा बोलता है पता है क्या? राजा बोलता है बिल्कुल ठीक किया, कसूर माफ है, मैं भी उसकी माँ को भगा के ले आया था। तो ऐसे लोग रहेंगे गंदे,
फिर गड़बड़ भी काम होता है। इसीलिए जाइए न कहाँ जहाँ संगत को संगत करना चाहिए। भूल कर भी कुसंग का जड़ बहुत भयानक होता है। कुसंग का रोग अगर लग गया तो फिर आप बिगड़ जाएंगे, निश्चित है। धीरे धीरे ये कुसंग आपके अंदर घर करता जाएगा और आप कुपंथ पे चलने लगेंगे। और वैसे ही सत्संग पे चलेंगे आप तो सत्संग का भी प्रभाव होता है, ऐसा नहीं है। कुसंग में जाएंगे तो कुसंग अपना प्रभाव छोड़ता है और सत्संग में जाएंगे तो सत्संग अपना प्रभाव छोड़ता है। सत शोधर ही सत संगत पाई, सत शोधर ही सत संगत पाई, रस परस सुझात सुझाई, तो सब लोग भी सुधर जाते हैं अगर सत्संग में चले जाए तो। सत्संग से उनके अंदर दिव्य भक्ति का भाव आएगा, ज्ञान होगा, वैराग्य होगा, उनका जीवन बदल जाएगा। और कुसंग में जाएंगे तो अपना प्रभाव डालेंगे। प्रभाव दोनों छोड़ते हैं, कुसंगी लोग भी और सत्संगी लोग भी। भाई सत्संग में जाएंगे तो सद्बुद्धि आएगी, सुमति आएगी, और कुसंग में जाएंगे तो कुमति आएगी। और दोनों बहनें हैं, दोनों सगी बहनें हैं, सुमति और कुमति। तो बड़ी लड़ाई हुई दोनों में। कुमति बोलती है कि मैं श्रेष्ठ हूँ, सुमति बोलती है मैं श्रेष्ठ हूँ। ये बालक किसका है भाई, इसको थोड़ा दूर करो। ये बच्चियों को पीछे उधर बैठा दो, डिस्टर्ब कर दो। कुमति सुमति दोनों लड़ने लगी। कुमति आ जाती है तो बुद्धि खराब होती है। अभी ऑर्केस्ट्रा चलता होता, नृत्यांगनाएं नृत्य करती होते तो आप लोग कोई बातचीत नहीं करते, बड़े प्रेम से आंखें फाड़ के देखते। हाँ, अगर नींद लगती तो ठंडे जल से छींटा मारते। लेकिन वाह रे भगवान की कृपा, क्या है इनकी माया कि तुमसे पूरब पाप से हर चर्चा न सुना, पूरे जन्म के संस्कार न होंगे तो भाई ऐसे ही होगा। अभी ऑर्केस्ट्रा नाच नौटंकी होगी ना तो महाराज न तो बैनर छपवाना पड़ेगा, पोस्टर लगवाना पड़ेगा, न निमंत्रण कार्ड देना पड़ेगा, न बुलाना पड़ेगा। 5 किलोमीटर दूर पैदल निकल लेंगे।
आएंगे एक बजे रात सत्संग में ना पाप लग जाएगा, कहीं सुधर जाएंगे तब क्या होगा? हाँ, भगवान मिल जाएंगे तब क्या होगा? तो अगर बुद्धि सुधर गई तब क्या होगा? बस इसी बात की चिंता है। कोई बाबा जी में बन जाए, साधु संत सबको अच्छे लगते हैं, तो कोई अपना लड़का बाबा जी बन जाए, कोई नहीं चाहता। चाहते हो? हाथ उठाओ, कोई माता है तो दे दो मुझको। तो महाराज सुमति और सुमति के बारे में बता रहा था कि ये सत्संग करेंगे तो सुमति आएगी, कुसंग करेंगे तो कुमति आएगी। दोनों में एक बार लड़ाई हुई। कुमति बोलती है मैं ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ, तो मुझे ब्रह्मा जी बहुत प्रेम करते हैं। सुमति बोली नहीं, मैं भी ब्रह्मा जी की पुत्री हूँ, मुझसे प्रेम करते हैं। विवाद बहुत गहरा हुआ। दोनों पुत्री पहुंची ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से बोली सुमति कि पिताश्री मैं श्रेष्ठ हूँ कि नहीं? हाँ तू श्रेष्ठ है। कुमति बोली तो क्या मैं श्रेष्ठ हूँ? मैं अच्छी नहीं लगती? तो भी अच्छी लगती है, तुम तो बहुत अच्छी लगती है। सुमति को बोलते हो तुम बहुत अच्छी लगती हो, और कुमति को भी बोलते हो तुम बहुत अच्छी लगती हो। सुमति को ने फिर विवाद की, ये क्या बात है? एक को बताओ तो जरा तुम लोग चल के बताओ, तब हम बताएं कि कौन अच्छी है कैसी। सुमति जरा तुम चलो। सुमति ब्रह्मा जी के पास आने लगी। दोनों पुत्री आई तो ब्रह्मा जी ने कहा हे सुमति एक बात है, जब तू आती है तो बहुत सुंदर लगती है, जब तू आती है तो बहुत सुंदर लगती है। कुमति बोली फिर मैं तो जरा चल के बताओ। ब्रह्मा जी के पास आ गई है तो चलेगी तो दूसरी जगह जाएगी। चल के जाने लगी। ब्रह्मा जी बोले कुमति रोना नहीं, दुखी मत होना, तो जब जाती है तो बहुत अच्छी लगती है। तो कुमति चली जाए तो अच्छी बात है, और सुमति चली आए तो अच्छी बात है। इसलिए कुसंग न करिए, सत्संग करिए। हाँ, सत्संग से आपके अंदर जो आशाएं हैं, जो कुविचार हैं, इसमें नष्ट हो जाएंगे। लेकिन महाराज सत्संग में जाने वाले भी बहुत ही बेजे लोग मिलते हैं। सब के लिए टाइम है, हाँ ताश खेल लेंगे, लेकिन महाराज सत्संग में आने के लिए समय नहीं है। इसीलिए तो कहते कभी जो डर लागे और हंसी आवे, अजब जमाना आया। धन दौलत में माल खजाना, वेश्या नाच नचा रे, ऐसा लिखे कबीरदास जी। खूब तो नोट उड़ते हैं नृत्यांगनाओं के ऊपर। आज थोड़ा माइक डिस्टर्ब किया, इसलिए महात्म में बताते भाव में सब बता रहा हूँ। कल से आप लोग बढ़िया से कथा सुनेंगे, चिंता मत करिए। तो महाराज आज एक बात बता रहा हूँ दृष्टांत के लिए, क्योंकि लिखा है भागवत में दृष्टांत कुशलो धीर वक्ता कार्य तुम्हें इस वक्ता दृष्टांत देके बड़े ही मधुर वाणी से लोगों को समझाए, ऐसा गुण होना चाहिए उसके अंदर। नहीं तो शास्त्र महाराज तो सबके पास है, सब किताब को पढ़ सकते हैं, किताबों को सब पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको कोई समझाएगा दृष्टांत देके अच्छे से तब समझ में आ जाती है बात। आजकल की बात बता रहा हूं, लिखा है भागवत जी में, न योगी नहीं सिद्ध हुआ, न ज्ञानी सत्प्रियो न रहो, कलि दावा नरे नाद्य साधनम भस्मताम। आप लोगों नहीं सोचना कि मनमानी दृष्टांत दे रहे हैं, ऐसा लिखा है महात्मा में पहले ही अध्याय में, कि ऐसे कलिकाल के लोग हो रहे हैं, कोई योगी नहीं, कोई सिद्ध नहीं, कोई तपस्वी नहीं, और कानूनी क्लेश शून्य। और शास्त्र में लिखा है कि लड़कियां भाग जाएंगी, ऐसा मत समझना कोई गलत हो रहा है। कि आजकल के लोग पिक्चर देख के क्या करेंगे, केश शून्य है, बस श्रृंगार करने की प्रधानता रहेगी बस। हाँ, काम का से मतलब नहीं है। सोचिए कि आजकल की बहू आएंगे सेवा करेंगी ना, वो तो बेड पे ही चाय मांगती है, माता जी चाय, तो बहू को भी सास सेवा करने लगे, वो यही है। न तो बहू बहू रह गई, न तो सास सास रह गई। हाँ, सास सोचती है कि बहू की सास न चलने दो,
और बहू क्या सोचती है कि सास की सांस में चलने लगी। तो आजकल ऐसा है तमाशा, आदमी अपने अधर्म के कारण, अभिमान के कारण जो अहंकार का पर्दा लगा लिया है, इसीलिए भगवान का दर्शन नहीं कर पा रहा है। ना मैं बंदा था ना खुदा था, मुझे मालूम न था। ना मैं बंदा था ना खुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों उम्मत से जुड़ा था, मुझे मालूम न था। वजह मालूम हुई, वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की आए सनम। सनम अर्थात भगवान। वजह मालूम हुई तुझसे न मिलने की ऐ सनम। नहीं फिर पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। नहीं फिर पर्दा बना था, मुझे मालूम न था। तो अहंकार का पतोड़ है, कुसंगता तो क्या होगा, बुरी संगति फंस। तो आर्केस्ट्रा